चलो देखो भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन की तो बात कर ली थी। फिर भी क्या है सेल्फ इंडक्शन, क्या है सेल्फ इंडक्शन में? इट इज अ फेनोमेना ऑफ इट इज अ फेनोमेनन ऑफ induced EMF in a coil, induced EMF in a coil when a changing current passing through it, when a changing current passing through it। तो क्या मतलब हुआ इसमें, बोलो भाई? कि ये एक ऐसा फेनोमेना है, अगर किसी कॉइल में अगर इस कॉइल को मैं क्या करता हूं, क्लोज करता हूं, तो करंट इसमें जो आई जा रहा है, ये स्टार्टिंग में ये जो करंट है वो जीरो से कोई एक वैल्यू तक पहुंचेगा। पहले जीरो था, फिर क्या होगा, धीरे धीरे करंट बढ़ेगा, कुछ टाइम लेगा। जिस टाइम पर वो करंट बढ़ रहा होगा, मतलब चेंज इन करंट इसमें कॉइल में जा रहा है, कॉइल में अगर चेंज इन करंट जा रहा है तो क्या क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा। यही इसका फेनोमेना है, ठीक है, यही इसका क्या है, फेनोमेना है। चेंज इन करंट in a coil induces EMF इंड्यूस होगा। यही क्या है, सेल्फ इंडक्शन है। ये एक फिनोमेना है। और एक सिंगल कॉइल का, सेल्फ क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी कॉइल है वो कॉइल अपने अंदर ही एक EMF इंड्यूस बना देगी, जिसकी बात कर रहे थे कि भैया ये जैसे ही EMF इंड्यूस बनाएगी, एक यहां पर इस कॉइल के चारों तरफ एक इस कॉइल में एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, बैटरी बन जाएगी इसमें ऐसी, यहां नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है उसी की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं। करंट जो फ्लो कर रहा है उसी की वजह से इसमें फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, EMF इंड्यूस आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो फ्लक्स है, इस कॉइल का जो फ्लक्स है, इस कॉइल का खुद का जो सेल्फ का जो फ्लक्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा जो इसमें चल रहा है। करंट, वो जो करंट चल रहा है इस कॉइल में, उसकी वजह से इस कॉइल में एक फ्लक्स में चेंजेस आएंगे, और उसी चीज को फाई प्रोपोर्शनली हटाते हैं, L इंटू आई आ जाता है। इसी L को ही हम लोगों ने बोला है, क्या बोला हमने इसको, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिसकी मैंने बताई आप लोगों को क्या क्या निकालना होता है। इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं इसको। और कोफिशिएंट ऑफ जो सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, ये नया टर्म है, नई फिजिकल क्वांटिटी है, और जब भी ऐसी चीजें होंगी तो उसका यूनिट और क्या निकालना पड़ेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना पड़ता है, जिसको हम लोगों ने कल बताया था। अब यहां तक तो फ्लक्स की तो बात हो गई, हमें क्या EMF इंड्यूस होना है, और EMF के लिए क्या लगाओगे, फैराडेज, है ना। फैराडेज लॉ क्या कहता है कि आप EMF का वैल्यू निकालना चाहते हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चेक कर लो उसका, कि किस रेट से फ्लक्स में चेंजेस हो रहे हैं। और वो फ्लक्स क्या है, हमारा फ्लक्स है -d/dt। फ्लक्स की वैल्यू है क्या, Li। L तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, सेल्फ इंडक्शन है इस कॉइल का। L को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, -L, और यहां पे क्या आ जाएगा, di डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। क्या ये बात आ गई समझ में, EMF इक्वल टू -L di डिवाइडेड बाई dt आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। चलो भाई आगे की बात समझते हैं। अब इसमें इस वाले में ये डायग्राम क्यों बनाए गए, यहां जब क्लोज कर रहे थे तो एक बैक EMF इंड्यूस EMF इस डायरेक्शन में आएगा। यहां पे करंट, इसको जब हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसको ओपन कर रहे होंगे, स्विच को ओपन कर रहे होंगे। स्विच को अगर हम ओपन करेंगे तो करंट क्या होगा, उस टाइम पर करंट आई था, डिक्रीज होके कितना हो गया, 0 हो गया। करंट जब डिक्रीज होगा तो मैंने तुम्हें बताया कि इसकी वजह से इस कॉइल में फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज हो रहा होगा। फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो चेंज इन फ्लक्स हो गया, इसकी वजह से EMF इंड्यूस होगा,
करंट इंड्यूस होगा। अब ये करंट की जो डायरेक्शन है यहां पर दे रखी है, करंट की डायरेक्शन दोनों के केस में उल्टी होगी। करंट की डायरेक्शन, अगर इसमें जो करंट की जो डायरेक्शन हमारी है इधर की तरफ है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड होगी। ये कौन सा है करंट, इंड्यूस करंट। कब हो रहा है, जब एक बार करंट डिक्रीज कर रहा है और एक बार करंट क्या कर रहा है, बढ़ा रहे हैं। ये वाला जो आई की वैल्यू यहां पे बढ़ा रहे हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक, क्लियर है इतनी बात। तो ये बात हम लोगों ने इससे पहले कर रखी थी। इसके बाद आती है अगली चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी चैप्टर से रिलेटेड जो भी हम अभी तक हमने जो टॉपिक किया है वो क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड का हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, सेल्फ इंडक्शन निकालना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले एक सोलेनॉइड बना लेते हैं। यहां पर क्या करें, एक ये है सोलेनॉइड है, इसमें क्या करें, करंट आई लें, इसमें करंट बनेगा, ऐसे जाएगा, बाहर की तरफ करंट आ जाएगा। ऐसे डाल लेता चेयर। बोलो भाई, करंट क्या हो गया, इसमें चला। करंट जैसे चलेगा तो यहां पर कौन सा पोल जनरेट होगा, अब मेरी बात सुनो सारी, यहां पे कौन सा पोल जनरेट होगा, साउथ। और यहां पर क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। इसके अंदर भी क्या होगा, क्या होगा, अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। तो अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होता है, बोलो, इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, और एन क्या होता है, म्यू नॉट कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल इंटू आई। ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर का है, इसके अंदर का क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। स्मॉल एन और कैपिटल एन तो पता है ना, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। उसके बाद कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ सिर्फ टर्न्स है, क्या है, नंबर ऑफ। अब इस कॉइल से जुड़ा हुआ क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स। क्यों निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन को क्या चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस। और सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस जब एल निकालोगे तो एल क्या हो जाएगा, फाई डिवाइडेड बाई आई। फाई क्या होता है, बी ए डिवाइडेड बाई आई, मैग्नेटिक फील्ड इनटू ए। कोई बात क्लियर, इतनी दिक्कत। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, ये कितने टर्न्स का आएगा, नोट डाउन करो इसे। अब देखो ये जो फ्लक्स हमने लिखा है, सबसे पहले यहां पे बताओ मुझे, जो फ्लक्स आप फाई लिख रहे हो, फाई इक्वल्स टू बी ए लिख रहे हो, ये क्या है, ये है फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच टर्न। हर एक टर्न के साथ ये फ्लक्स जुड़ा हुआ है, वो है ये एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स है, वो ये है। कितने टर्न है यहां पर, कैपिटल नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फाई, मैं क्या लिख रहा हूं, टोटल फ्लक्स, यहां पे लिखोगे, इसके बाद लिखोगे टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद कैपिटल एन टर्न्स। कैपिटल एन टर्न से करोगे तो फाई कैपिटल टी लिखेंगे, कैपिटल एन इंटू क्या लिखोगे, बी, कैपिटल एन इंटू बी। जैसे इसने स्टार्टिंग में बात की, सर फ्लक्स बोला, जैसे आप लोगों के भी दिमाग में जा सकती है बात की, सर फ्लक्स लगाया, सर मैंने बी डॉट ए लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, फाई इक्वल टू बी लगाते तो यहाँ पे क्या जाता, बी ए क्या जाता, कॉस थीटा जाता। ये थीटा किसके बीच का एंगल है, बी और ए का। ए कौन है, क्या ए यही है जो इसका क्रॉस सेक्शनल होगा, इस सोलेनॉइड का जो क्रॉस सेक्शन होगा, क्या वही ए है। ए क्या है, एरिया वेक्टर है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, आगे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड भी किधर की तरफ है, सेम डायरेक्शन में। तो थीटा की वैल्यू हुई कितनी, तो फाई की वैल्यू क्या मैं डायरेक्ट बी ए ले सकता हूं,
क्या इसी वजह से फाई इक्वल टू बी ए हमने यहां पे लिया है? कोई दिक्कत? अब तुम्हारे पास क्यों फ्लक्स, क्यों, ये कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या निकालना है? पहले बात आप क्वेश्चन पढ़ोगे, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना, किसका निकालना है? लॉन्ग सोलेनॉइड का। नहीं तो लॉन्ग से जब फ्लक्स निकाल, सेल्फ इंडक्टेंस निकाल, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई आई, है ना। और तो फ्लक्स में कौन सा फ्लक्स? टोटल। करंट कौन सा? जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, कौन सा वाला? सेल्फ इंड्यूस वाला। नहीं, कंफ्यूजन यहां पे बच्चों को होती है कि सर इंड्यूस आएगा, क्या आएगा, कैसा आएगा। तो यहां पर आप बताओ मुझे, L इक्वल्स टू बी की वैल्यू, यहां पे कैपिटल में N डाल दूं, कैपिटल N डाल दिया। B की वैल्यू कितनी है? इसके अंदर B कितने हैं, कितना है? म्यू नॉट कैपिटल N बाई L इंटू क्या है? I डिवाइडेड बाई क्या है? I। क्या ये कट गया? क्या बचा फॉर्मूला? L इक्वल्स टू क्या बचा? म्यू नॉट N स्क्वायर बाई L, और इंटू A हमने यहां पे मिस कर दिया, A और आना चाहिए था, आना चाहिए था। यहां पर भी क्या आना चाहिए था? A आना चाहिए था। तो ये क्या है? क्या है भाई? ये क्या है? ये सेल्फ इंडक्टेंस, L इंटू A आ गया। अब लॉजिक क्या समझना है कि अब ये कैपिटल N अगर मैं स्मॉल n के टर्म में बनाऊं, इसको क्या बनाऊं? स्मॉल n के टर्म में। वापस वापस बात समझते हैं, समझते जाओगे तो यही बात समझ जाओगे, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये रहा हमारे यहाँ पे क्या गया था? करंट आई गया था। इसके अंदर क्या क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर बनता है वो B इक्वल टू कितना बनता है? म्यू नॉट एन आई बनता है, या फिर म्यू नॉट कैपिटल N डिवाइडेड बाई L इंटू आई बनता है। यहाँ पे करंट ऐसे नीचे चला गया, कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोगों ने इसका सेल्फ इंडक्टेंस L निकाला, फाई डिवाइडेड बाई आई डाल के, फाई टोटल और आई कौन सा? सेल्फ, जो इसके अंदर गया, जो इंड्यूस हुआ उसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां जब फाई डाला तो ओवरऑल फॉर्मूला आया, फॉर्मूला क्या आया हमारा? म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर डिवाइडेड बाई L इंटू ए आया। मैंने क्या बोला तुम्हें कि ये कैपिटल N के टर्म में, और मैं चाहता हूं किसमें बनाऊं? स्मॉल n के टर्म में। अब स्मॉल n का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल N डिवाइडेड बाई L। तो मैं अगर इसी फॉर्मूले में L से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, L से क्या करूं? ऊपर नीचे क्या करूं? मल्टीप्लाई कर दूं। तो L इक्वल टू क्या बन जाएगा? म्यू नॉट N स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर इंटू A इंटू L। ध्यान से देखना, L इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट, ये N डिवाइडेड बाई L, N डिवाइडेड बाई L की जगह क्या आ जाएगा? N स्क्वायर स्मॉल n, और A इंटू क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। अब एरिया इंटू L क्या होता है? किसका वॉल्यूम? इस सोलेनॉइड का वॉल्यूम, इस सोलेनॉइड का, क्योंकि ये क्या है हमारा? ये इसका क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या है? L है। ये तो, दो तो तुम लिखने में बिजी रह जाते हो। तो यहां पर अगर तुमसे ये पूछा जाए कि इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम बताओ फॉर्मूला, तो क्या बनेगा? म्यू नॉट टाइम्स N स्क्वायर। तो ये तीन के तीनों ही फॉर्मूलेज हैं, जो कॉन्सेप्ट जो तुम्हें ध्यान रखने हैं, जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। अब इसे नोट कर जाओ, ये फॉर्मूला डेरिवेशन भी आता है इसका, स्कूल एग्जाम्स में डेरिवेशन भी आता है। करें, ठीक। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? ये म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? ये एक प्रोसेस है, ये भी एक फेनोमेना है। और इंडक्टेंस जो होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आएगा, वो उसकी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी इस प्रोसेस से जो आएगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज आगे भी बहुत है, जैसे कि ट्रांसफार्मर का जब पढ़ोगे तो ट्रांसफार्मर का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, पहले सुनो, डायग्राम बाद में बनाना। यहाँ पे ये क्या है? RH क्या है? रियोस्टेट। यहाँ पे ये क्या है? की। ये क्या है? बैटरी, पॉजिटिव निगेटिव। तो यहाँ से करंट आई गया होगा, इस कॉइल में गया होगा। यहाँ जो P है, P, जो P मैंने लिया वो क्या है? जो P है वो क्या है? एक P लिखा होगा और एक S लिखा होगा। P का मतलब क्या है? प्राइमरी कॉइल। और S क्या है?
सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब होगा क्या, यहां से जो करंट गया होगा आई करंट इस प्राइमरी कॉइल में गया होगा। अब जब प्राइमरी कॉइल में कोई करंट गया है, यहां पर उसके साथ साथ डायग्राम भी समझते चले जाओ। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बना देता हूँ, की बना देता हूँ, और यहाँ पे हमने एक रियोस्टेट बना रखा। रियोस्टेट नहीं भी बनाओगे तो इस पे एक एरो बना लो। एरो बनाते ही ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक वेरिएबल सोर्स है। कैसा है, वेरिएबल सोर्स है। और वेरिएबल सोर्स का मतलब होता है पोटेंशियल और करंट को वेरी किया जा सकता है इससे। अब देखो यहां पर हमने क्या किया, एक यहां पर एक कॉइल ली, और क्या ये कॉइल सोलिनॉइड जैसी ही है, ये कॉइल दी, इस कॉइल में क्या होगा, करंट गया। करंट अगर यहां से गया तो यहां पे एक पोल बनेगा और एक पोल इस एंड में बनेगा। जैसे ही पोल बनेगा वैसे क्या होगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। अब आप करंट को बदलना चाह रहे हो, करंट को क्या करना चाह रहे हो, बदलोगे। करंट बदलोगे तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बदलेगी। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो बदलेगी वो उसकी वजह से इसके नेबर में रखी हुई कॉइल है, नेबरिंग कॉइल है ये, इस कॉइल में इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसमें जाएंगी। मैं ये मान लेता हूं कि भैया यहां से करंट जब गया था तो ये जो करंट जो गया है वो ऐसे गया है, मतलब क्लॉकवाइज गया, तो साउथ पोल यहां होगा, यहां पे क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें जाएंगी साउथ में, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी कहां जाएंगी, साउथ में। ऐसी और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें जाएंगी, और यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी। इसका मतलब क्या हो, ये देखो साफ साफ दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जा रही होंगी, इसके अंदर क्या हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी। नेबरिंग कॉइल में, यहां कॉइल में करंट डाला, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, नेबरिंग कॉइल में जाएंगी। अब नेबरिंग कॉइल को क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही, और वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही, चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि यहां पर करंट हम कैसा दे रहे हैं, वेरिएबल करंट। करंट बदलोगे तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलेंगी, और उसकी वजह से मैग्नेटिक, तो नेबरिंग कॉइल में भी क्या होगा, फ्लक्स में चेंज हो। और फ्लक्स में अगर नेबरिंग कॉइल में चेंजेस आएगा तो करंट इसमें इंड्यूस होगा। लॉजिक क्या, क्या हमने ये करंट फिजिकली इसमें भेजा था, क्या यही वाला करंट इसमें गया, एक नया करंट बना, क्या बना, एक नया करंट बना। उसी नए करंट को क्या बोलते हैं, इस करंट, इसके अंदर जो करंट बना होगा, इसके अंदर जो करंट बना होगा, लॉजिक समझना कि यहां इसके अंदर जो करंट बना होगा वो IND है। कौन सा है, IND का मतलब इंड्यूस करंट। इस करंट की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हुआ है। नहीं आई बात समझ में, सुनते जाओ, समय दे देंगे लिखने की। यहां पे क्या करो, करंट गया, फिर वापस समझो प्रोसेस। यहां से करंट गया, इसमें क्या हुआ होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप हुई होंगी। अब मैंने ये रियोस्टेट इसलिए लगा रखा है, इसका रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो इसके चारों तरफ क्या होगा, करंट चेंज होगा। करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्राइमरी कॉइल में चेंजेस आएंगे। प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएगा, तो इसमें नेबरिंग में भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज की वजह से क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस। मैंने क्या क्या बोला, आई करंट, इस प्राइमरी की बात कर लेते हैं। प्राइमरी आई क्या है, आई को मैंने क्या किया, वेरी किया। आई के वेरी करने से फ्लक्स किसमें बदला, प्राइमरी में। पहले किसमें बदला, प्राइमरी में। प्राइमरी के फ्लक्स होने की वजह से, इसकी वजह से फ्लक्स किसमें बदला, सेकेंडरी में बदला। इसमें फ्लक्स में चेंजेस आए, इसमें डेल्टा लगा लेता हूं, और फ्लक्स में चेंजेस आएंगे, टाइम तो बढ़ ही रहा होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से हमें क्या दे देगा, यहां पर इंड्यूस किसमें आएगा, इंड्यूस सेकेंडरी में। करंट भी किसमें आएगा, सेकेंडरी में इंड्यूस करंट आएगा। ये वाली जो क्वांटिटी है वो कैसी है, IND, इंड्यूस करंट वाली। लॉजिक क्लियर। अब ये लॉजिक तुम्हें समझना है, ये सारी जो प्रोसेस है, अब इस प्रोसेस की हेल्प से इसे पढ़ो। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, क्या बोला गया, देखो ध्यान से। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन इज अ फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस EMF। इंड्यूस EMF का प्रोडक्शन हो रहा है। इंड्यूस EMF का प्रोडक्शन उसमें भी हो रहा था इससे पहले वाली जब सिंगल कॉइल थी। अब क्या है, दो कॉइल्स हैं नेबरिंग में, तो इसमें भी इंड्यूस EMF हो रहा है, पर कैसे कर रहे हैं, इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन द नेबरिंग कॉइल। नेबरिंग कॉइल में करंट में चेंजेस लाओगे, उसके पास वाली करंट में क्या होगा, उसमें करंट इंड्यूस होगा, उसमें EMF जनरेट होगा। सुनते ही नहीं, सारा ध्यान लगाया कर। आधे टाइम तो तेरा दिमाग ही नहीं होता यहां पे, सुनते ही नहीं रहता। क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया कर, नहीं आ रहा समझ में, सर ये प्रोसेस दोबारा रिपीट कर दो, पता नहीं क्या बात आ गई समझ में। अब तुम सोचो, अब इसमें जो करंट था, इस करंट ने इसमें क्या चेंज किया,
एक इंड्यूस करंट इसने पैदा कर दिया, एक ईएमएफ भी मिल गया, मतलब बैटरी इस कॉइल में एक अपने आप सेल्फ बैटरी बन जाएगी। क्या हो जाएगी? सेल्फ एक बैटरी बन जाएगी, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाएगा? डिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है? ये अभी एरो लगा हुआ है, इस एरो सीधा का मतलब क्या हुआ? कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। एरो अपनी जगह से राइट और लेफ्ट शिफ्ट होगा तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन है। डिफ्लेक्शन है मतलब, क्योंकि गैल्वेनोमीटर करता क्या है? करंट को डिटेक्ट करता है, मतलब इसमें करंट है। डिफ्लेक्शन अगर हुआ तो इसका मतलब इस कॉइल में क्या है? करंट भेजा मैंने, इस कॉइल में था, मिला मुझे इस करंट इसमें, तो वो जो अपने आप मिला है उसी को क्या बोलते हैं? इंड्यूस क्वांटिटी और इंड्यूस करंट। लॉजिक क्लियर है? अब इसमें लिखो काम की जो भी चीज तुम्हें लग रही है। बताओ फ्लक्स किसमें चेंज हुआ? दोनों में चेंज हुआ, पर किस फ्लक्स की वजह से करंट इंड्यूस हुआ? दूसरे वाले में। तो फ्लक्स लिंक्ड विद किससे? ये क्या लिखा हुआ है इसमें? इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, यही समझना है सारा कुछ। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड किसके साथ? विद सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल। इसने, किसने ये फ्लक्स चेंज किया? कौन से वाले करंट ने? कौन सा करंट किसमें था? वो प्राइमरी में। तो ये क्या है? करंट, करंट इन प्राइमरी। प्राइमरी में जो करंट हमने भेजा था उसकी वजह से सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज हुआ, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो गया। तो यहां पे अब ये फाई जो है वो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एम आई। एम क्या है? ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब इसकी क्या क्या निकालना है? वही सेम चीज, यूनिट वही होगी जो उसकी थी, हेनरी, या फिर और वेबर ए की पावर -1 वेबर पर एम्पियर। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। ठीक है, तुम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला जितना मैंने लिखा था वही तुमने उतना ही छोड़ दिया होगा। फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम आई। फाई इक्वल टू क्या आ गया? एम आई। तूने किया था फॉर्मूला, बनाया था? आगे नहीं बनाया होगा ना, दिखा। कहाँ बनाया है डायमेंशन फॉर्मूला? ये देख, ये हालत है तुम्हारी। थप्पड़ मार रहे हैं। फैराडेज लगाओ। अकॉर्डिंग टू, भाई ईएमएफ तो इंड्यूस कराना चाहते हो ना, फ्लक्स ही तो हमने निकाला, तो ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? -d∅ डिवाइडेड बाई dt। ईएमएफ इक्वल्स टू -d/dt। क्या आ जाएगा? एम आई। एम क्या आ जाएगा बाहर, -m क्या आ जाएगा यहां पर? di/dt आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलो भाई करें आगे। डिफरेंस क्या है सेल्फ इंडक्शन में? सबसे पहला डिफरेंस सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस में डिफरेंस जो है वो ये है कि एक सिंगल कॉइल है, उस कॉइल के अंदर ही एक करंट और ईएमएफ अगर इंड्यूस हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ। म्यूचुअल जो है कि एक में चेंजेस ला रहे हैं तो दूसरे में हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर सेल्फ नहीं हो रहा है, सेल्फ भी हो रहा है, प्राइमरी वाले में सेल्फ भी हो रहा है, ठीक है, और म्यूचुअल भी हो रहा है। सेल्फ अभी मेंशन किया नहीं है, बात आ गई समझ में? हर कॉइल का अपना सेल्फ इंडक्शन तो होता ही होता है। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? कम से कम दो तो चाहिए म्यूचुअल के लिए, तो इसलिए वो दो कॉइल जो प्राइमरी कॉइल में चेंजेस लाओगे तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा, सेकेंडरी में लाओगे तो प्राइमरी में चेंजेस आ जाएंगे। क्या? हाँ दोनों जलेंगे, इधर वाले में तो जलेगा, सेकेंडरी वाले में इसलिए जलेगा क्योंकि करंट इंड्यूस, उसमें गैल्वेनोमीटर तो नहीं लगाया, नहीं सिर्फ हवा में जोड़ दिया वो है। इधर देखो क्या है ये? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। दो लॉन्ग सोलेनॉइड, अब क्यों? क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये। पहले क्या था? एक ही था, ठीक है। म्यूचुअल क्यों बोल दिया? क्योंकि दो हैं। सेल्फ बोलते तो क्या होता?
एक होता। तो एक काम करते हैं, एक सोलेनॉइड ये है, अब इसमें सारे कॉन्सेप्ट हैं जो सेल्फ वाले भी हैं, सब कुछ है, थोड़ा ध्यान से समझना। और एक एक मेरे पास ये सोलेनॉइड है, दूसरा वाला सोलेनॉइड मैंने ऐसे बना दिया डॉटेड। एक ये बड़ा सोलेनॉइड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, और एक वाला क्या है, ऊपर है। यहां पे इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट क्या है, I2 जा रहा है। ठीक, इसका करंट I1 है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A2 है। आगे बात समझ में? ठीक है, ये सॉलिनॉइड नंबर 1 है और ये सॉलिनॉइड नंबर क्या है, 2 है। उल्टे जोड़ दिए, एक के ऊपर एक ही साइड बनाओगे तो फिर वो वायर्स में आगे पीछे दिक्कत आ जाएगी। तो क्या किया, एक सॉलिनॉइड था, उसके ऊपर क्या कर दिया हमने, बड़ा सा सॉलिनॉइड डाल दिया। क्लियर है? और इसमें करंट हमने क्या भेज दिया, I2 भेज दिया। I2 जैसे करंट भेज दिया, अब मुझे क्या चाहिए इसमें, ओवरऑल क्या चाहिए बताओ, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के निकालने के पहले फ्लक्स निकालोगे और डिवाइडेड बाय क्या लगाओगे, करंट लगाओगे। अब क्वेश्चन ये आता है, सर फ्लक्स किसका और करंट किसका, दिमाग यहां लगाना, किसका फ्लक्स किसका करंट। और फ्लक्स जब लिखते हो, जब फ्लक्स लिखते हो तो फ्लक्स में जब आप जब फ्लक्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे, BA डिवाइडेड बाई I। अब टोटल फ्लक्स लिखोगे तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ टर्न्स और आ जाएंगे। अब बात फ्लक्स नहीं समझ में आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड देख लो कि मैग्नेटिक फील्ड किसका और करंट किसका। लॉजिक क्लियर? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, I2 वाले से शुरुआत करते हैं। I2 करंट इसमें जा रहा है, I2 करंट इसमें जा रहा है, इस वाले में बड़े वाले में जो व्हाइट कलर में है I2 करंट जा रहा है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, होगा कि नहीं होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड मैं किसका पहले निकालूं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, नंबर कौन सा, 2। बताओ कौन सी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बोलो ये बोलो। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ सोलेनॉइड 2, दूसरे वाले सोलेनॉइड के अंदर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो क्या क्या होगा फॉर्मूला, B इक्वल टू, इतनी बात तो पता है ना, म्यू नॉट NI तो पता है। जब सोलेनॉइड 2 है तो उसका करंट चेक कर लो, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा 2 हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, N2 हो जाएगा। तो B2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट N2 डिवाइडेड बाई L इंटू क्या आ जाएगा, I2। लॉजिक क्लियर? ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसमें निकाला, सेकेंड वाला जो मैग्नेटिक फील्ड था वो गया, और उसके अंदर मतलब ये करंट गया, और उस करंट के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जाने के बाद बन गया, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो ये है, सोलेनॉइड नंबर किसमें, 2 में। अब उसके अंदर हमने क्या रखा, सोलेनॉइड नंबर 1 उसके अंदर रख दिया। किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा, 2 के अंदर रखा। किसको रखा, 1 को रखा। तो फ्लक्स किसमें चेंज हुआ होगा, 1 में। 1 जैसे जाओगे वैसे वैसे उसके अंदर में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी तो फ्लक्स में चेंजेस होगा। किसमें होगा, 1 में। तो चेंज इन फ्लक्स और फ्लक्स इन 1 किसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स इन 1, वो भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। हम एक किसी तरीके से चल रहे हैं, पहले स्टार्टिंग से, पहले 2 का मैग्नेटिक फील्ड निकाला, अब 1 में 1 को जब रखा तो 1 के अंदर चेक कर रहे हैं कि कितना फ्लक्स में, फ्लक्स कैसे निकालोगे, तो फ्लक्स का फॉर्मूला फाई, किस में निकाल रहे हैं फ्लक्स, 1 में लगा। किस में निकाल रहे हैं, 1 में निकाल रहे हैं। किसकी वजह से, 2 की वजह से फ्लक्स। तो ये क्या हो गया, फ्लक्स हो गया, फ्लक्स ऑन 1 किसकी वजह से, ड्यू टू 2। तो क्या होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, BA। तो मैग्नेटिक फील्ड किसका आएगा, 2 का। एरिया किसका आएगा, ये समझना, नहीं आया बात समझ में। तो यहां पर मुझे टोटल फ्लक्स अगर निकालना होगा तो ये तो एक टर्न का हो गया, मुझे टोटल फ्लक्स पूरे उसके निकालने तो कितने आएंगे, तो क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, कौन सा N से, 1 वाले 2 वाले से।
किस में फ्लक्स चेक कर रहे हो? 1 में, 1 में कर दो। लॉजिक क्लियर? हमने क्या किया था, 2 में करंट भेजा, 2 का करंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, अब मैंने 1 को उठाया, इसके अंदर डाल दिया। तो हम लोग 1 में चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इन 1 किसकी वजह से? 2 की वजह से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जब फॉर्मूला लिखो बी इंटू ए लिखोगे। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा? 2 के। क्रॉस एरिया किसका आएगा? 1 का, क्योंकि 1 रखा उसमें। और n1 क्या आएगा? नंबर ऑफ टर्न्स। किसके आएंगे नंबर ऑफ टर्न्स? पहले वाले के आएंगे ना। लॉजिक आ गया? जो हमने डाला है उसी के तो नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, उसी के तो टोटल फ्लक्स चेक करना है। लॉजिक क्लियर है? अब जैसे हमारे पास फ्लक्स आ गया, अब क्या देखो, फॉर्मूला चेक करो। अब हमारे पास क्या निकालना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो यहां पे निकालो म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखोगे, किस में निकालना चाहते हो? 1 में। किसकी वजह से? 2 की वजह से। तो फ्लक्स किसका आएगा? 1 का आएगा। 1 का ही निकालना चाहते हो, किसकी वजह से? करंट कौन सा? किस करंट ने ये काम किया? करंट 2 की वजह से। वैल्यू डालो। ये क्या है? ये क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस 1 किसकी वजह से? ड्यू टू 2। वैल्यू डालो, बोलो भाई। M12 इक्वल्स टू, फ्लक्स बताओ कितना है? फ्लक्स कितना है? N1 B2 A1 डिवाइडेड बाई I2। क्या आएगा? डिवाइडेड बाई I2। B1 की B2 कितना है? B2 चेक करो। M12 इक्वल्स टू क्या आएगा? म्यू नॉट, सॉरी N1 तो पहले से था, तो यहाँ पे N1 हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं। ये N1 तो मैंने लिख लिया। B2 क्या लिखोगे? म्यू नॉट N2 डिवाइडेड बाई L इंटू क्या लिखोगे? I2। ये तो B2 की वैल्यू हो गई, और यहां लिखोगे क्या? A1 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे? I2। I2 से I2 कट गया। क्या कट गया? I2 से I2। क्या आया वैल्यू बताओ? ये आया N1 N2 म्यू नॉट, और क्या आया? A1 अपॉन डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? L। बात आ गई समझ में? अब ये A1 जो है वो कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अगले पेज पे समझा देते हैं। हमने क्या आया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ? म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 आया। क्या आया? म्यू नॉट N1 N2 डिवाइडेड बाई क्या आया? L इंटू A1। जिसका हमने मैग्नेट म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला है उसी का क्रॉस सेक्शनल एरिया आया। ठीक है, तो वो दोनों चीजें या फिर कॉमन वाला चीज निकालोगे तो इसी फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हो? M12 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 बाई L इंटू क्या आ जाएगा? अगर सिमिलरली M21 निकालते तो क्या आता? यही आता, N1 N2 A डिवाइडेड बाई क्या जाता? L। अब यहां पर आता, तुम लिखते ज्यादा क्या लिखते? A2 लिखते। A1 और A2 जो कॉमन क्रॉसिंग एरिया आएगा वही वाला लिख दोगे। ये बात आ गई समझ में? अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। अब ध्यान से का तुम देखोगे, सेल्फ इंडक्टेंस लिखो इसका, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस अगर L लिखते हो तो आता है हमारे लिए क्या आता है? म्यू नॉट क्या आता है? N स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आता है? L इंटू क्या आता है? A। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में ध्यान से देखोगे क्या फर्क है? उसमें प्राइमरी सेकेंडरी दो पे बात, दो कॉइल है, दोनों कॉइल का प्रोडक्ट आ रहा था, वहां सेल्फ का ही 2 बार प्रोडक्ट आ रहा है, बाकी सब कुछ क्या है? सेम। लॉजिक क्लियर? चलो नोट डाउन कर लो। तुम्हारे लिए तो क्वेश्चन लाया हूँ, पढ़ो जरा, देखो क्या लिखा हुआ। अच्छा क्वेश्चन पढ़ लो, पहले लिख पढ़ तो लो ये। क्या हुआ? क्वेश्चन ही है, डेरिवेशन समझ लो, चाहे क्वेश्चन समझ लो। घर से तुमने कर लिया? जी हाँ। ये है, एक में करंट किस में है, किसकी रेडियस क्या है? R1 किसकी? छोटे वाले की। इसकी रेडियस क्या है? R1 है। इसमें करंट क्या चल रहा है? I1 चल रहा है। इसकी रेडियस क्या है? R2 है।
करंट इसमें क्या चल रहा है, I2 चल रहा है। बोला गया क्या चाहिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए अरेंजमेंट का, ये निकालो, कोएक्सियली प्लेस्ड है। तो एक कॉइल की वजह से पहले इसके अंदर क्या निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड, फिर दूसरी कॉइल उसमें डाल दोगे, उसकी वजह से क्या निकालोगे, उसका फ्लक्स निकाल लोगे, फ्लक्स निकाल लोगे, फ्लक्स को करंट से डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा आंसर। सॉलिनॉइड में अगर बात समझ आ गई है तो किसी भी, चाहे अब तुम्हें चाहे कुछ भी दे रखा हो, चाहे वो तुम्हें रेक्टेंगुलर इन शेप दे रखा हो, ऐसा दे रखा हो, चाहे चाहे ऐसा दे रखा हो, बस तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है, ये I2 है, ये क्या है, I1 है, इसकी लेंथ भी दे देंगे, इसका एरिया जो है स्मॉल a है, ठीक है, और इसका एरिया जो है वो कैपिटल ऑफ A है। बस तुम्हें ये पता होना रेक्टेंगल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आना चाहिए, जेई का क्वेश्चन है। क्योंकि स्ट्रेट वायर कितने हैं, 4 है, इस वायर का, इस वायर का, इस वायर का, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, सबका एडिशन करोगे, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो इसके अंदर क्या निकालोगे, इसका फ्लक्स निकाल लोगे, फ्लक्स निकालो, जैसे इसका मैं करा देता हूँ, फिर नोट कर लेना, ये मुझे बता दो, बस स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं। बाहर वाले में करंट कितना है, देखो तुम्हें अगर पुराना याद है तो बहुत आसान है, फिर ये करंट क्या है, I2, और इसकी रेडियस क्या है, R2। मुझे एक चीज बता दो, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर B2 एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड बता दो इस सर्कुलर वायर की वजह से, सेंटर पे मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर अगर है, सर्कल है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या आएगा, और कोई बोलेगा, डिवाइडेड बाई, याद आया, फॉर्मूला याद आया, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R, जो स्ट्रेट वायर था, इसमें जैसे स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πr साइन ऑफ फाइव 1 प्लस साइन ऑफ फाइव 2। एंगल देखने पड़ेंगे, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। स्ट्रेट अगर इन्फिनाइट वायर होता तो तुम्हारा 2πr लग जाता ओवरऑल। यहाँ B2 को तुम्हें पता है, करंट बताओ कौन सा आएगा, आर्ट करेंट, और ये क्या आएगी, R2। आ गई बात समझ में। अब इसके अंदर सेकंड स्टेप क्या किया हम लोगों ने, बताओ, हाँ क्या, इसमें कहाँ पाई आता है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R ही तो होता है, पाई तो से 2πr किस में आता है, स्ट्रेट वायर में आता है, पढ़ा लिखा तो है नहीं कुछ भी। अब ये वायर था, इसमें क्या किया हमने, क्या किया, छोटी सी कॉइल डाल दी, इस कॉइल में क्या हुआ होगा, बोलो भाई, इसके अंदर क्या हुआ होगा, फ्लक्स में चेंज, इस 2 का, इसका फ्लक्स किसका, 1 का, 1 में क्या निकालोगे, फ्लक्स किसका निकालोगे, अरे बोलो भाई, फ्लक्स निकालो किस में, 1 में, किसकी वजह से, 2 की वजह से, फ्लक्स क्या होता है, BA, क्या होता है, BA, B किसका मैग्नेटिक फील्ड, किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा, 2 के, इसका, ये किसका है, 1 का, या फिर यहां पे लिख सकते हो B2 पाई R1 स्क्वायर। फ्लक्स आ गया। अब क्या निकालोगे, म्यूचुअल कैसे निकालोगे, फाई डिवाइडेड बाई क्या होता है, आई। फ्लक्स किसमें म्यूचुअल किसमें निकालना चाहते हो, 1 में, किसकी वजह से, 1 में, 2 की वजह, करंट किसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, 2 की वजह से। डालो भाई, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, बोलो बोलो। अब यहां आ जाएगा B2A, या फिर मैग्नेटिक फील्ड B इंटू A लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, B2 पाई R1 स्क्वायर, ये BA आ गया है, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, I2। कोई चीज मिसिंग है क्या, नहीं। B2 की वैल्यू डालो, B2 की जब वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट I2 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2, और I2 ये वाला आ गया, यहाँ पे आ जाएगा R2। क्या कट रहा है, I2 से I2 से I2। आंसर क्या आया, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R2। क्या दिक्कत है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। 2 नंबर में पूछा था ये।
5 नंबर में कभी भी अब एक क्वेश्चन नहीं आता, 5 नंबर में पार्ट्स बनाए थे, एक 3 नंबर का, एक 2 नंबर का। अब समझते हुए चेप डालो सारा।